तो भैया जी, जिस दिन का इंतज़ार हमें था इतने दिनों से, आखिरकार वो आने ही वाला था, सिर्फ 3 दिन बाद। जिसके लिए हमने अपनी स्कूटी और बाइक सर्विस करवा ली थी और कोट पैंट भी सिलवा लिए थे। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है 3 दिन बाद। जी हाँ, हमारे बड़े भाई मीन्स कज़न ब्रदर की वेडिंग। और ये वेडिंग काफ़ी दिनों बाद गेट टुगेदर करवाने वाली थी, फैमिली गेट टुगेदर। क्योंकि जब पता चलता है कि कुछ दिनों बाद घर में शादी है और सारे कज़न्स और सारे फैमिली मेम्बर आने वाले हैं, तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट ही अलग है। वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, क्या एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ की। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज न्यू लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। हम आए हुए थे यहाँ पे अपने भाई के यहाँ पे, कज़न ब्रदर की वेडिंग है, तो आ रखे हम यहाँ पे यूपी में। अभी प्रिपरेशन चल रही है, जो भी कल फंक्शन वगैरह होगा। कल सगाई है और परसों वेडिंग है। हम आ गए हैं 2 दिन पहले, यहाँ मज़े करेंगे हम। यहाँ पे आने का, जल्दी आने का रीज़न यही है कि थोड़ा सा, एक तो बहुत टाइम से मैं कहीं गया नहीं था बाहर आने जाने का थोड़ा मन तो था ही। घर पे बोर हो गए थे काम कर करके रेगुलर बिज़ी शेड्यूल में, तो सोचा थोड़ा बाहर घूम भी लेंगे। और यहाँ जल्दी आने का यही रीज़न था, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। शादी के काम भी होते हैं बहुत सारे, तो उसमें हेल्प हो जाएगी भैया औरों की। तो काम की बात आते ही हम सबसे पहले गए गांव की लोकल मंडी में, जहाँ से हमें लेने थे लड्डुओं के लिए डब्बे और थैले, क्योंकि मेहमानों को देने के लिए लड्डू चाहिए ना। तो फिर उसके बाद हम गए लोगों के घरों में न्योते देने, क्योंकि गांव में न्योते ही माने जाते हैं, मुंह से बोल करके आना पड़ता है हर किसी को कि कल का फंक्शन है, आपको आना है। तो गाँवों में तो यही हिसाब किताब चलता है। तो अब न्योते देने के बाद अगले दिन फंक्शन था, तो उसके सामान की जो प्रिपरेशन चल रही थी उसका भी ध्यान रखना था। तो उसके बाद हम गए जो प्रिपरेशन चल रही थी वो देखने, जैसे कि ये घूमते हुए गुलाब जामुन, अलग ही एरोमा आ रहा था इनमें से अलग ही एरोमा आ रहा था। और फिर बारी आती है ये फैमिली रिचुअल्स की, ये जो आप देख रहे हो। तो पिछला दिन तो कुछ इस तरह बीता, और दूसरे दिन की तरफ चलते हैं अब। दूसरे दिन में हमने क्या क्या किया। दूसरे दिन के प्लान्स कुछ इस तरह थे कि अगले दिन पार्टी थी और बाहर से लड़की वालों की तरफ से मेहमान आने वाले थे। तो जिस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी वो भी रेडी थी और हम भी रेडी थे। सो देखो क्या प्रिपरेशन थी। ये लुक है भाई की, कमेंट करके बताना। जच नहीं जच रहा यार, इतना नहीं जच रहा। बढ़िया, मुझे पता है। अभी जा रहे हैं फिलहाल के लिए, कोक पीएंगे थोड़ा। भाई बैठे हैं हमारे बड़े, को चल रहा है सिस्टम। सो गाइस, अपन ने अभी 15-20 हज़ार फ़ोटो खींची है फ़ोटो सेशन में। अभी अपन जा रहे हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर ले। अभी तो किया था, लेकिन फिर भी दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि और तो कुछ है नहीं करने को। तो पच गया थोड़ा, तो पच गया है वो, दोबारा एडजस्ट करने जा रहे हैं खा के। कम नहीं होना चाहिए ना, वही। तो चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो अभी, ये कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है, ये हम रील्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तो अपन रेडी हो चुके हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया। अभी जा रहे हैं दूसरों के यहाँ पे थोड़ा हुक्का पीने। हम नहीं पी रहे, कोई और पिएगा। कैसे लग रहे हैं तुम्हारे छोटे भाई? ये कमेंट करके बताओ। तो बहुत सारी रील्स बनाने के बाद और खाना खाने के बाद सब लोग बोर हो रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब शाम हो, क्योंकि शाम को मेहंदी नाइट थी और सब लोगों ने मेहंदी लगानी थी। और मेहंदी के अलावा सबको डांस भी करना था, क्योंकि ये एक दिन पहले वाली रात थी शादी से, नेक्स्ट डे शादी थी। तो लेट्स गेट इनटू दिस। तो मेहंदी नाइट थी, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमने भी लगाई मेहंदी।
नाउ इट्स शो टाइम। ये हमारे ओमपाल मामा है। इस प्रोग्राम के कार्यकर्ता। बीन खराब हो गई नागे डांस की। देख लो ओमपाल मामा, देखो सपेरा बन गो। ये ओमपाल मामा सपेरा, नागिन सोई हुई है सुखबीर, नागिन को जगाते हुए और ये नागिन फुफकारते हुए। वेट कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी बारात में भी तो जाना है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।